को मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी संबंधित यूनियन सिट्टू से झज्जर ज़िले का सचिव। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांग मुद्दों को लेके काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और इसके लिए जैसा मैं आपको बताऊं कि 24 अगस्त 2020 को हमारी उचाना में एक महारैली हुई थी और उस महारैली के दबाव में आके ही हमारी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से बातचीत भी हुई थी और हमारी जो मांगे हैं हमने वो उनके सामने रखी थी। जैसे कि आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी को लगे हुए 14 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा है। एक तो हमारी मेन मांग ये थी जो हमने रखी थी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को विधानसभा में नई पॉलिसी ला के तुरंत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं करती है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कम से कम समान काम समान वेतन के हिसाब से समान काम समान वेतन दिया जाए और ग्रामीण सफाई कर्मचारी को जो औजार भत्ता है वो ब्लॉक के माध्यम से दिया जाए और वर्दी भत्ता जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को साल में एक बार मिलता है उस वर्दी भत्ते को डबल किया जाए और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग उनका झाड़ू भत्ता तय किया जाए और काम के जो औजार हैं वो बीडीओ ऑफिस के माध्यम से ग्रामीण सफाई कर्मचारी को दिया जाए और एस ग्रेसिया पॉलिसी के तहत अगर किसी ग्रामीण सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसी के परिवार से ग्रामीण सफाई कर्मचारी के परिवार से ही नौकरी दी जाए और कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण के साथ साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 50 लाख रुपया बीमा कवरेज किया जाए। ये मांगे हमने उप मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। उसके बावजूद इन मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बाद फरवरी 2021 में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जोन के हिसाब से 7 जिलों में पूरे हरियाणा में 7 जिलों में प्रदर्शन किया। झज्जर ज़िले की तरफ से जैसे कि हमारा भिवानी में प्रदर्शन हुआ कृषि मंत्री के आवास पे और वहाँ भी हमने अपनी मांग मुद्दों को रखा और इसी मतलब प्रदर्शन के दबाव में आके हमारी सिट्टू के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग हुई और फिर से ये मतलब रिमाइंड किया गया इन मांग मुद्दों को उप मुख्यमंत्री के सामने। तो मुख्यमंत्री ने हवाला दिया बजट सत्र का, लेकिन बजट सत्र के बाद भी जब इसका कोई समाधान नहीं हुआ तो अंततः हमारी जो राज्य कमेटी ने उसने फैसला लिया था कि करनाल में और सिरसा में मुख्यमंत्री के दरवाजे पे और उप मुख्यमंत्री में सिरसा के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन एक जालसाजी करते हुए सरकार ने एक सरकारी सम्मेलन करते हुए मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा करी काफ़ी मांगों के बारे में, ग्रामीण सफाई कर्मचारी की मांगों के बारे में। उसमें जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 12,500 रुपये से बढ़ा के 14,000 किया गया और अगर किसी ग्रामीण सफाई कर्मचारी की आम मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपया मुआवजा, अगर एक्सीडेंट मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया मुआवजा और इसके साथ अगर सफाई कर्मचारी की अगर तनख्वाह 1 महीने से ज़्यादा लेट हो जाती है तो 500 रुपया सरकार उसको हर्जाना के रूप में देगी। लेकिन आज तक अप्रैल महीने को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। इसके विरोध में पूरे हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी आने वाली 17 और 18 तारीख को 2 दिवसीय महापड़ाव सिरसा में उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पे करने जा रहा है और झज्जर ज़िले की तरफ से सैकड़ों कर्मचारी इस आंदोलन में भाग लेंगे। साथियों, मैं राज्य कमेटी सदस्य रामचंद्र यादव, हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन, और हमारी यूनियन पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष में है। प्रमुखतया हमारी मांग उसमें रही कि हमें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और जो नगर पालिका के जो कच्चे कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उतना वेतन सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिले। और तीसरी जो प्रमुख मांग रही उसमें मांग ये थी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो 2000 की जनसंख्या के ऊपर
एक ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाया जाता है, जबकि शहर के अंदर 400 की जनसंख्या के ऊपर एक सफाई कर्मचारी लगता है। तो हमारे भी 400 के ऊपर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इन मांगों को लेके हम लगातार संघर्ष में हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संघर्ष में है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लगातार हमारी बातचीत भी चल रही थी, डायरेक्टर ऑफिस से भी बातचीत चल रही थी। इसी बीच में मई के महीने में 13 तारीख को हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी करके ये कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को न केवल गांव की सफाई का काम करना पड़ेगा, बल्कि गांव के अंदर जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, बैंक, सचिवालय या और जो भी सरकारी भवन हैं, उनकी सफाई का काम भी देखना पड़ेगा। साथ में गांव के अंदर जो फिरनियों पे नाले बने हुए हैं, उनकी सफाई भी करनी पड़ेगी। और अगर ग्राम पंचायत तय करती है तो उनको गांव से बाहर ले जा कर के, जैसे गौशाला के अंदर या मंदिरों के अंदर या दूसरे गांव के अंदर भी सफाई का काम करवाने के लिए ले जाया जाएगा। असल में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा सरकार के इस पत्र का ज़ोरदार विरोध करती है और इसी विरोध को आवाज़ देने के लिए हमारी यूनियन ने ये तय किया है कि हम 17 और 18 जुलाई को सिरसा में जो हमारे मंत्री हैं, पंचायत मंत्री भी हैं और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनके निवास पे हम एक महापड़ाव का आयोजन करेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि सरकार का ये पत्र न केवल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए गुलामी का दस्तावेज है, बल्कि अगर ये पत्र लागू हो जाता है, और कहीं कहीं ब्लॉकों में ये लागू होना शुरू भी हो गया है, बहुत सारी जगह से रिपोर्टें मिल रही हैं कि गौशालाओं में गौशाला की सफाई के लिए हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ले जाया जाता है। कई गांव के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा करके एक गांव में पूरे गांव की सफाई करवाई जाती है। ये कार्य इस पत्र के तहत करवाने शुरू करवा दिए सरकार ने। हम ये समझते हैं कि ये पत्र अगर लागू होता है तो इससे न केवल ग्रामीण सफाई कर्मचारी के लिए नौकरी करना मुश्किल होगा, बल्कि सरकार की समझ ये है कि वैसे तो वो स्वच्छता का ढोंग पीटती है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, लेकिन एक सफाई कर्मचारी से वो 4-5 सफाई कर्मचारियों का काम लेना चाहती है। कि स्कूल, आप जानते हैं कि स्कूल शिक्षा का महकमा अलग है, बैंक, डाकखाने ये केंद्र के महकमे हैं, आपके अस्पताल जो सरकारी हैं वो वेटनरी डिपार्टमेंट का पशुपालन विभाग का महकमा है, आपका जो PHC CHC हैं या सब सेंटर हैं वो स्वास्थ्य विभाग का है। सरकार को चाहिए तो ये था कि वो इन सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों की रेगुलर भर्ती करती, लेकिन सरकार ये समझती है कि क्योंकि ये समाज का आखिरी हिस्सा है, सबसे दलित, दबित, शोषित, पीड़ित हिस्सा है ये, इसलिए इनके ऊपर और जोर ज़बरदस्ती करके इन सभी विभागों के काम को ग्रामीण सफाई कर्मचारी से लिया जाए। और साथ में सरकार ऐसा भी समझती है कि क्योंकि ये लोग इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन जो इनको मिलना चाहिए वो ना दे के सरकार ने हमारे शिक्षा के ऊपर हमला किया है। ज़्यादातर 1088 सरकारी स्कूल प्राइमरी बंद कर दिए, डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर रही है, हमारे PHC CHC के ऊपर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। और इस कोरोना काल में तो ये बात बिल्कुल उजागर हो गई है कि हमारा सरकारी जो ढांचा था स्वास्थ्य का वो चरमरा के तहस नहस हो गया। दूसरी तरफ जो राशन जो हमें मिलता था, उस राशन के अंदर भी अब कटौती की जाने लगी है कि तेल जो हमें मिलता था पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहा है। और सरकार की योजना ये है कि ये जो गरीब हिस्से हैं, इन गरीब हिस्सों को और ज़्यादा हाशिए पे धकेला जाए। हरियाणा का जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है वो CITU से संबंधित यूनियन के झंडे के तले एकजुट होके सरकार के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और आप तमाम से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
17 और 18 जुलाई को जो महापड़ाव है दुष्यंत चौटाला के निवास पे, उसमें हिस्सा लें। धन्यवाद।